Assalamu alaikum to all my clients. This is Bilal from Mariners Bay Property Solutions. अच्छा जी, कुछ टॉपिक्स वगैरह थे जिन पे मैंने कहा कि जी आज उस पर वॉइस लॉग बना लेते हैं। और अब इंशाल्लाह ताला ज़ाहिर है अब वीडियो है तो इसको इंशाल्लाह ताला मैं अपने यूट्यूब जो मेरे व्यूअर्स हैं और फेसबुक पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला अब ये वीडियो जाएगी। और अगेन कोशिश यही है कि आप लोगों तक अपना जो बेस्ट मेरी नॉलेज है या जो बेस्ट असेसमेंट है वो आप लोगों तक पहुंचाऊं और इसमें हम सब के लिए फ़ायदा हो। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि जी बुल रन या तेज़ी जिसे हम बोलते हैं, ये बहरिया में आएगा भी या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो इस शॉर्ट टर्म बुल रन में करना क्या है। शॉर्ट टर्म में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि जो प्राइसेस हैं वो इतना गेन नहीं ले सकेंगी एज़ कंपेयर टू, अगर मैं इसको इस तरह बोलूँ कि 2021 की तेज़ी के रेट्स के हिसाब से, तो वो मुझे इसमें प्राइसेस गेन लेता हुआ नज़र नहीं आ रही। अब इस बुल रन के अंदर करना क्या है, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि भाई करें क्या। अब इसमें तीन कैटेगरीज हैं जिसमें लोग डिवाइड हुए हैं इस वक्त। पहली कैटेगरी वो है जिसने 2021 की तेज़ी में बाइंग की हुई है, वो तो अभी बिल्कुल हवा में है, उसका तो अभी कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है जिसने 2019 की डेप्थ में बाइंग की हुई है। वो ये परेशान है कि मुझे वो जो ऑफ़र आ रही थी वो कहाँ चली गई, हालांकि वो प्रॉफिट में है अभी भी, मगर वो वाली ऑफ़र के लिए परेशान है। और एक और क्लाइंट है जो इस वक्त खड़ा हुआ देख रहा है कि हो क्या रहा है, उसके पास पैसे हैं, क्योंकि इतफाक़ से ये जो डॉलर की रैली चली इसमें इसने पैसे बना लिए, बनाए ऐसे कि उसके पास डॉलर्स थे, वो नहीं, उससे बेचे नहीं, उसे रोक लिए। तो वो उसका जो 1 लाख डॉलर था वो अचानक से 3 करोड़ हो गया। अब वो ये देख रहा है कि यार अब क्या करना है। तो हर ये जो है ये बेसिक ये तीन कैटेगरीज हैं। उसके बाद जो हर एक का अपना एक डिफरेंट केस है वो एक अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें फॉल कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरे क्लाइंट से बात भी हो रही है और उनको मैं हर एक के अपने हिसाब से उसको गाइड कर रहा हूँ, तो लोग ये पूछ रहे हैं जी क्या करें। तो मैं उस पर फिर दोबारा जो है वो बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो वो जिसने 2021 में बाइंग की हुई है उसके पास है दो रास्ते। यहाँ तो वो जिस प्रीसेंट में है और वो निकलना चाहता है, तो उसी प्रीसेंट में कम प्राइस में जा रहा है, अब कम प्राइस में चीज़ें कोट हो रही हैं तो वो एक और बाइंग कर ले तो उसकी एवरेज प्राइस बेहतर हो जाएगी। तो बाय द एंड ऑफ द बुल रन वो ब्रेक इवन पे बाहर आ जाएगा। लेकिन दूसरा रास्ता ये कि फिर उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइसेस उसको ऑफर वो नहीं आएगी, लगेगा ऐसे ही मगर आएगी नहीं। उसके अलावा वो लोग जो नीचे से बाइंग करके बैठे हुए हैं, नाउ दे आर थिंकिंग कि जी हमें वो वाली ऑफ़र आएगी तो हम निकलेंगे, तो उनके लिए भी यही है कि भाई जो बेस्ट ऑफ़र आ जाए उस पर बाहर आ जाए, अगर आपको बाहर आना है तो ठीक है। और तीसरी वो कैटेगरी है जो बैठ के सिर्फ देख रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है करेंगे, तो उनको मैं सिर्फ ये कहूँगा येस दिस इज़ द बाइंग टाइम। इस बाइंग टाइम में जो पीरियड रह गया है वो बहुत छोटा रह गया है। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों को ये गाइड करता रहूं कि बाइंग पीरियड क्या है और सेलिंग पीरियड क्या है, जिसको हम हमेशा उलट कर देते हैं। हम जब तेज़ी आती है तो हमें लगता है ये बाइंग पीरियड है, एक्चुअली वो बाइंग पीरियड नहीं होता, वो सेल पीरियड होता है। तो वो जो अभी होल्ड करके देख रहे हैं, या तो वो इस बुल रन में आए ना, या वो मतलब वो बहरिया में ना आए, वो बाहर से निकल जाएं। समझ में आती है बात, चलो भाई नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आना चाह रहे हैं तो यस दिस इज़ द टाइम। ठीक है जी। तो ये जो है क्या कहते हैं कैटेगरीज इस पर फॉल हो रही हैं, और इस बुल रन के अंदर मेरे ख्याल से इनको ये करना चाहिए। दूसरा टॉपिक कि जी बुल रन से फ़ायदा किसको होगा। देखें, मैं फिर आपको ये बता दूं, बहुत कम लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, इस बुल रन से बहुत कम लोग होंगे। ये आपने डिसाइड करना है कि आप उन कम लोगों में से होना चाहते हैं नहीं चाहते। बहुत कम लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और ये वो लोग होंगे जो बिटवीन द लाइन्स खेल रहे होंगे।
अब बिटवीन द लाइंस खेलना है कि अगर मार्केट ने 10 रुपये से उठ के 100 रुपये पे जाना है तो ये 20 रुपये से बाइंग करके 80 रुपये पे बाहर आ जाएंगे। ये 10 और 100 का इंतज़ार नहीं करेंगे, ये बिटवीन द लाइंस खेलेंगे और यही लोग कामयाब होंगे इसमें। तो वो लोग जो ऑलरेडी लॉस में है, उनके लिए एक और वो है, क्योंकि अभी बहुत सारे जब किसी को मैं मशवरा देता हूँ कि भाई आप एक और चीज़ लेके एवरेज कर लो, तो वो आगे से जवाब ये आ रहा होता है कि जी अभी हमारी ये चीज़ लॉस में पड़ी हुई है तो और हम लॉस में ले लें। तो यही मैं उनको समझाता हूँ कि भाई जो चीज़ लॉस में पड़ी हुई है वो ज़ीरो की तो नहीं हो जाएगी ना, वहाँ से उसने डेफिनेटली ऊपर आना है। क्योंकि बहरिया बहरिया का चलने का मकसद क्या है? कैश मार्केट है, कैश का फ्लो है। जितना बैंक के ट्रांजेक्शन में पाकिस्तान स्टॉक में पैसा घुसना था वो घुस गया और घुस भी रहा है, जो भी है मेरे ख्याल से आखिरी अपने दमों पर है। देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं इसको। लेकिन अल्टीमेटली जो कैश है, और पाकिस्तान की सारी इकॉनमी कैश है, वो तो आना तो बहरिया के पास ही है। PSX से ज़्यादा तो पैसा या इंडेक्स बहरिया का बनता है। तो अल्टीमेटली आना तो है यहाँ पे पैसा। तो अब लोग परेशान है, लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं किसी का हाथ पकड़ के उसको वो नहीं कर सकता। हिम्मत आपने खुद करनी है, और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि फिर ये बिज़नेस ये आपके लिए नहीं है। लोग कहते हैं जी जब तेज़ी होती है भाई हमें चीज़ दिलवा दो। भाई क्यों? भाई घर बनाना है। अच्छा भाई ठीक है, ले ली चीज़। अब जब नीचे जा रहा है, हमें तो बेचना था, हमें तो घर बनाना ही नहीं था। पता ही नहीं है लोगों को कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। नो बडी नोज़। वही होता है बस, उससे मशवरा कर लिया, इससे पूछ लिया, उसने कहा भाई कर लो, आ जाते हैं, फिर पैसे बैठ जाते हैं लेके। और गालियाँ किसको? बैरिया को। लोग कहते हैं कि जी आप बैरिया को एडवोकेट करते हैं। मैं बैरिया को एडवोकेट नहीं करता, लेकिन अगर मेरी भैंस ने दूध सही दिया और वो रास्ते में गाड़ी वाले की वजह से ख़राब हो गया तो भैंस को तो गालियाँ नहीं दूंगा ना मैं, कि भाई तूने नहीं दूंगा मैं, जाहिर है। अगर मुझे कारोबार करना नहीं आता तो मैं कारोबार को बुरा नहीं बोलूँगा। तो ये कोशिश है मेरी कि मैं इस पे लोगों को गाइड करूं, और जितना मैं समझा सकता हूं उतना मैं समझा सकता हूं। बहरहाल, अच्छा जी, मर्जर क्लाइंट्स के लिए अब मैं बात करूंगा। मर्जर क्लाइंट्स ये वो मुजाहिद हैं जिन्होंने 2019 में जिनकी फाइल्स 50% लॉस में पड़ी हुई थी, यानी 1 करोड़ जिसका 50 लाख पे पड़ा हुआ था। अल्टीमेटली उसकी जो चीज़ है वो अब उसकी आंखों के सामने आ गई है। क्योंकि स्पेशली मेरे वो जो मर्जर क्लाइंट्स थे वो सब अबुल कासिम के प्रोजेक्ट्स में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे प्रोजेक्ट्स हमारी आंखों के सामने, हमारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अब होने क्या जा रहा है कि जब मार्केट तेज़ होगी, कोई ख़बर आएगी, सो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं जी मेरे तो अगर वो 50 लाख दोबारा 1 करोड़ बन गए हैं तो नहीं, अब ये तो मुझे 2 ही वापस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको ये बोलूँगा कि वो तो नहीं होगा कि 50 के 1 करोड़ तो हो गए आपके, वो तो हो ही गए ऑलरेडी, वो तो अब हो गए, आपके सामने खड़े हैं। लेकिन ये कहना कि नहीं यहाँ से वहाँ जाए, वो चीज़ नहीं होगी। सो उसके लिए भी अगेन आपको बिटवीन द लाइंस प्ले करना है। ठीक है, और बिटवीन द लाइंस जब आप प्ले करेंगे तो अल्टीमेटली यू हैव टेक योर थिंग सेल, और आप अपने पैसे अपने हाथ में करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमने आगे क्या करना है। तो ये मेरा मर्जेंट क्लाइंट्स के लिए मशवरा है कि अगर आपने निकलना है, ओके आप चीज़ रखना चाह रहे हैं आप रखें। अच्छा, यहाँ पे एक और भी मैं फैक्टर बता दूँ कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ठीक है हमने आपकी बात मानी, हमने चीज़ बेच दी। भाई कॉर्नर का प्लॉट था, बेच दिया, मार्केट दोबारा गिरती है, अब वो कॉर्नर का प्लॉट नहीं मिल रहा, भाई प्राइस कम है तो कॉर्नर का प्लॉट नहीं मिल रहा। सो अगेन यू हैव टू थिंक व्हाट, क्या आप चाहते क्या हैं। आपने वो कॉर्नर का प्लॉट रखा था घर बनाने के लिए, आपने उसको अच्छे पैसों में बेच तो दिया, मगर आप वो चीज़ दोबारा कम पैसों में नहीं मिल रही, तो अगेन ये आपको सोचना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या कहते हैं सारी चीज़ें होती हैं। और इसी बात को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा कि फिर लोग इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि जी अपना मनी लॉस। अब मनी लॉस में क्या होता है कि आपने एक चीज़ बुक कराई होती है जी, जैसे 17 लाख का प्लॉट बुक कराया, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, अल्टीमेटली आपको वो रोते धोते किसी तरीके से 12-13 लाख एज पर द मार्केट ऑफर आ रही होती है और तेज़ी में आ रही होती है। अब आपका दिमाग ये चल रहा है नहीं मैंने जितने भरे हैं, भाई आपका पैसा तो 6 साल पहले ख़त्म हो चुका है। जो वैल्यू 17 लाख की 6 साल पहले थी वो अब है ही नहीं। तो इसको इस बात पे रोना बैठ के कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, वो ऑलरेडी 17 लाख भी अगर आपको मिल जाएंगे तो वो लॉस ही है।
वो लॉस ही है। लेकिन जो अच्छा कारोबारी आदमी होता है, जो जिसको आगे बढ़ना होता है, वो उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आगे चलता है और अपने पैसे बनाता है। देखिए, मैं फिर आपको इस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। वो लोग जो ये सोच के बहरिया में आते हैं, जी मैं अभी लूँगा 10 साल बाद सो के उठूँगा तो जी ये तो पता नहीं कहाँ पहुँचा होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने बहरिया में चीज़ आज ली है, कल डबल ट्रिपल पे बिकती देखी है, लेकिन 10 साल बाद मैंने जितने की लिए उससे भी नीचे बिकती देखी है। तो ये तो इस चीज़ को तो भूल जाएं, ठीक है। ये सिंपल कारोबार है, अप है डाउन है। आपको डाउन में लेना है, अप पे बेचना है। इसको आपने रिकग्नाइज करना है कि ये होता कब है, और इसको और ज़रा समझना है आपने। तो मैं कहता हूँ किसान की मिसाल, सबसे लीस्ट मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि वो पूरा साल मेहनत करता है, और ये भी नहीं कि भाई क्या कहते हैं एक दफ़ा कर ली, 2 दफ़ा नहीं, रातों में उठेगा, दिन में उठेगा, पानी लगाना है, हल चलाता है, व्हाट सो एवर करता है। लेकिन जो फसल काटने का टाइम आता है, तो वो हफ्तों 10 दिन में फसल काट के चली जाती है, कट के चली जाती है। पूरा साल नहीं लगता फसल को काटने में। तो यहाँ पे भी जब बाइंग पीरियड आता है, वो बहुत लंबा पीरियड होता है, होल्डिंग का टाइम लंबा होता है, मगर सेलिंग का टाइम बहुत थोड़ा होता है, जिसको लोग नहीं समझ पाते, जज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर अब क्या होगा कि जब लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अब इन्वेस्टमेंट की जो सोच है, क्योंकि मैं ये स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ या बहरिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो ये है कि नहीं जी मैंने तो अगर 50 लाख लगाए हैं तो मुझे तो करोड़ ही मिलेगा। नहीं नहीं, 2 मिलेगा भाई मुझे। भाई कहाँ से मिलेगा? क्या मुझे नहीं पता कि आपने 50 लाख लगाए हुए हैं? मैं आपको 2 करोड़ क्यों दूंगा आपकी चीज़ की, जबकि मुझे पता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मैं 50 के 51 दे दूंगा, मैं 50 वाली चीज़ 45 में लेने में खुश होऊंगा। मैं आपको ज़्यादा मैं क्यों दूंगा अगर मैं स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ तो? लोगों को ये समझ में नहीं आती। हाँ, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कैसे होता है, हम देखते हैं रोज़मर्रा ख़बरों में देखते हैं कि भाई कोई भी कंपनी का या किसी का भी जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है, तो वो ये बताते हैं हाँ 10% हुआ है, 20% हुआ है, या हमने इस क्वार्टर में 200% लिया है या 100% किया है। दे नेवर टेल द नंबर्स कि नहीं मैंने तो 1 अरब लगाए, 1 अरब के 2 बना लिए, वो हैवी हो जाएगा। अब वो बताएंगे भी नहीं। अब जिसने 100% प्रॉफिट बनाया, क्या पता उसने 1 रुपए के 2 बना लिए, तो वो 100% प्रॉफिट है। इसमें गलत क्या है? अगर 10 ने 10 रुपए के 10 रुपए आगे बना लिए, इसका मतलब उसने 100% प्रॉफिट बनाया है। हम परसेंटेज में नहीं देखते चीज़ों को, और बहरिया हमें कहता है भाई परसेंटेज में देखो। अगर मैंने 40 लाख लगाए और मैंने 48 लाख में चीज़ बेच दी है, तो इसका मतलब मैंने 20% प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कमा लिया है। 20% प्रॉफिट एक महीने में कौन देता है? कौन सा कारोबार देता है? और आपको ज़ाहिर है पता, आप श्योर हो तो आप ज़ाहिर 40 नहीं लगाओगे, आप 1 करोड़ लगाओगे। 1 करोड़ के 20% आपने ज़्यादा पैसे बना लिए कम टाइम में। लेकिन नहीं, नहीं जी नहीं, वो मैं तो उसको जी वो करूँगा। पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, तब आप पैसे कमाना शुरू करते हैं, आप परसेंटेज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को काउंट करना शुरू करते हैं। उसके बाद हमें यही नहीं पता कि जी ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर कोई चीज़ आ रही है मार्केट में, एक 20 लाख का प्लॉट है, बट उसकी प्रोजेक्शन ये है कि ये 50-60 तक जाएगा, हाँ तो ले लो भाई। ये इन्वेस्टमेंट है, दैट यू विल वेट फॉर दैट अमाउंट कि वो वहाँ तक पहुँचे। इसको हम ट्रेडिंग की तरह ले लेते हैं। भाई कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है, 18 में दे दो। भाई 18 में आपको क्यों चाहिए? आपको अभी बेचना है? हाँ अभी, जिसको अभी पैसों की ज़रूरत है ना, जिसको अभी अभी पैसों की ज़रूरत है ना, बस वो उससे चीज़ दिलवा दो। तो भाई आपको पता ही नहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो। और ट्रेडिंग हर वक्त होती नहीं है, इन्वेस्टमेंट हर वक्त होती है। ट्रेडिंग क्या है? किसान के पास आप गए, आपने कहा अभी कितने की दे रहे हो, आपने उससे चीज़ ली ला के बेच दी, नहीं बिकी, तो किसान ने तो पैसे कमा लिए ना, उसने तो इन्वेस्टमेंट की थी ना, 1 साल पहले बीज बोया था, मेहनत की थी, वो तो अपने पैसे कमा गया। अब आप बैठे हो सोच रहे हो यार ये मैंने क्या किया। ट्रेडिंग हर दफ़ा कामयाब नहीं भी होती, लोगों को ये नहीं पता। उसकी वजह से बहुत सारे लोग सिर्फ वो लाख 50 के ऊपर वो जो है वो चीज़ को वो कर देते हैं। अच्छा, वो बेचारे जो प्योर इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, वो ट्रेडिंग के चक्कर में मार खा जाते हैं कि भाई जो चीज़ आप उठा रहे हो, ये हाई पे उठा रहे हो, लो पे उठा रहे हो, ये अभी हम लेंगे तो कितना टाइम हमें लगेगा,
हम इसके लिए तैयार ही नहीं है और इसके लिए हमें कोई तैयार ही नहीं करता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल में इंशाल्लाह व्हाट्सएप का लिंक भी दोनों जगह पे डाल दूँगा ताकि आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।